Survival thrillers are less in Hindi cinema. So does Tu Ya Main manage to push you to the edge of your seat? Let's find out. कहानी है दो कंटेंट क्रिएटर्स की, फ्लो पारा एंड मिस वैनिटी, जो मिलते हैं कॉमन पब में और डिसाइड करते हैं टू कोलैबोरेट टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस, आका एंड इंस्टाग्राम रील। फ्लो पारा एंड मिस वैनिटी के सिर्फ फॉलोअर्स ही नहीं, बल्कि इनका सोशल स्टेटस भी एक दूसरे से बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में है। फ्लो पारा इज अ गाय फ्रॉम द नाला सोपारा पार्ट ऑफ मुंबई एंड ही इज अ रैपर, एंड मिस वैनिटी इज समवन फ्रॉम द रिच सबर्ब्स ऑफ मुंबई। इन्हीं कुछ फ्रीक्वेंट मीटिंग्स के दौरान इन दोनों के बीच एक बहुत अच्छा बॉन्ड डेवलप हो जाता है एंड दैट बॉन्ड स्लोली टर्न्स इनटू लव। बट येस, इनका जो सोशल स्टेटस है वो इनके आड़े आता है एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इनका रिलेशनशिप एक डेड ब्लॉक की तरफ जाने को होता है व्हेन वैनिटीज फैमिली कंप्लीटली अपोजेस दिस गाय मारुति। वैनिटी नाउ फाइनली वांट्स अ ब्रेक फ्रॉम ऑल दिस केओस, इसलिए वो और मारुति डिसाइड करते हैं कि दे विल गो ऑन अ रोड ट्रिप टू गोवा। बट इस रोड ट्रिप में भी एक रोड ब्लॉक है, और वो सिर्फ एक रोड ब्लॉक नहीं, डेड एंड है। डेड एंड वो इसलिए है बिकॉज यहाँ इनका दुश्मन मिलता है, और वो दुश्मन को इंसान नहीं बल्कि एक जानवर है, एंड यस, इट्स अ क्रोकोडाइल। तो क्या ये कोलैबोरेशन रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा, या ये इनका लास्ट कोलैबोरेशन होगा, एंड मोर ओवर विल दे लिव और विल दे सर्वाइव, इज वॉट द स्टोरी इज ऑल अबाउट। तो ये फिल्म एक ऑफिशियल रीमेक है ऑफ स्पेनिश फिल्म द पूल का, बट बिकॉज मैंने वो फिल्म नहीं देखी है, सो मैं इसका रिव्यू एज अ स्टैंड अलोन फिल्म ही कर रहा हूँ। सो फिल्म का बेस्ट पार्ट एक्चुअली फिल्म के सेकंड हाफ में स्टार्ट होता है, जब शनाया और आदर्श के कैरेक्टर्स का फाइनली सामना होता है उस क्रोकोडाइल से। एंड बिलीव मी, इस क्रोकोडाइल की एंट्री के पहले ही है जब क्रोकोडाइल ऑलरेडी 2 लोगों का शिकार कर चुका होता है, एंड दैट इज वेयर मेकर्स सक्सेसफुल होते हैं टू बिल्ड अ वर्ल्ड ऑफ टेरर एंड सर्वाइवल, एंड एज अ ऑडियंस दे मैनेज टू मेक यू गेट टू द एज ऑफ योर सीट राइट फ्रॉम देयर। एंड येस, अलॉन्ग विद द डायरेक्टर, इसका क्रेडिट एक्चुअली सिनेमाटोग्राफर एंड विजुअल्स एंड लाइटिंग्स करने वाले डिपार्टमेंट को भी देना चाहिए, जिन्होंने एक्चुअली इस फिल्म के एक विजुअल्स के थ्रू आपको कन्विंस किया कि यू आर नाउ एंटरिंग अ वर्ल्ड विच इज़ फुल ऑफ सर्वाइवल थ्रेट, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट लाइक एंड शेयर एनी मोर, बट इट्स ऑल्सो अबाउट सर्वाइवल। ऑल्सो मैंने रिसेंटली फिल्म के एक मेकिंग वीडियो में देखा कि इस फिल्म के मेकर्स ने और इवन कास्ट एंड क्रू ने एक्चुअली जापान जाके रियल क्रोकोडाइल्स के साथ शूट किया, विच एक्चुअली वॉज अ ब्रेव मूव, and yes, that is very reflective on the screen, plus I would say that was actually very impressive. Yes, obviously the film has its flaws, जैसे कि फिल्म के एक सीन में पंप ऑपरेटर का फोन स्विमिंग पूल के ड्रेनेज में गिर जाता है, और घंटों वैसा पड़ रहने के बावजूद भी शनाया को एक टाइम बाद वो फोन कंप्लीटली ऑन मिलता है एंड इट्स फंक्शनल, विच आई थिंक डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। ऑल्सो फिल्म के मोस्ट ऑफ द सीन्स में शनाया और आदर्श के अराउंड जितने भी कैरेक्टर्स रहते हैं, क्रोकोडाइल उनका धीरे धीरे शिकार कर चुका होता है, बट ये 2 लीड एक्टर्स बहुत टाइम तक सक्सेसफुल रहते हैं उस क्रोकोडाइल से बच जाने का, जो एक्चुअली एक सिनेमेटिक लिबर्टी तो हो सकती है, या आई वुड से एक फिल्मी टेक हो सकता है, बट अ नॉन रेगुलर ऑडियंस शायद इस चीज़ को एब्जॉर्ब बिल्कुल ना कर पाए। फिल्म का म्यूजिक एंड इवन द परफॉर्मेंसेज बाय द लीड एक्टर्स आर एक्चुअली गुड, एंड ऑल्सो आई थिंक क्योंकि बिकॉज फिल्म का मेन हाईलाइट सेकंड पार्ट में ही स्टार्ट होता है, या वुड से सेकंड हाफ में स्टार्ट होता है, सो जो फर्स्ट हाफ है वो थोड़ा ट्रिम डाउन किया जा सकता था। या आई अंडरस्टैंड कि मेकर्स उन दोनों कैरेक्टर्स का एक वर्ल्ड दिखाना चाह रहे थे, बट फिर भी बिकॉज कोई भी सीन सेकंड हाफ में दिखाया गया, कोई भी सीन फर्स्ट हाफ से कहीं ना कहीं रिलेट करता ही नहीं, तो आई थिंक फर्स्ट हाफ कुड हैव बीन ट्रिम डाउन, और इसकी वजह से इसका रन टाइम भी थोड़ा कम हो सकता था। बट स्टिल द मेकर्स एक्चुअली डिड अ गुड जॉब इन कीपिंग अस एंटरटेन्ड। फाइनल कंक्लूजन आई वुड से कि ये थिएटर में देखने वाली फिल्म है। यस यस यस, आई एग्री कि इट्स अ रीमेक, बट फिर भी आई वुड से इस टाइप की फिल्म्स को चांस मिलना चाहिए। सो प्लीज़ गो एंड वॉच दिस इन थिएटर्स बिफोर इट गेट्स पुल डाउन, एंड प्लीज़ ओरिजिनल और रीमेक के कश्मकश या केओस में मत फंसे रहना, बिकॉज ओरिजिनल भी कहाँ दिखते हो यार।